पत्नी को कभी भी दुख नहीं दूंगा और ना ही आने वाली बच्ची को कभी दुख दूंगा। वो तो मेरा भाग्य है, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आज ही जाकर शांति को वापस ले आऊंगा। सेठ धनराज फौरन ही अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता और शांति को अपने घर ले आता है। धनराज के स्वभाव में बदलाव देखकर शांति उससे कहती है, क्या हो गया तुम्हें? पहले से बहुत पतले पतले लग रहे हो। तुमने तो कहा था कि जब तक लड़का पैदा ना हो घर में मत घुसना, फिर तुम मुझे क्यों लेने आ गए? अगर लड़की हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? मुझसे गलती हो गई शांति, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। लड़की या लड़का पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर की देन है। वैसे भी लड़की हो या लड़का, अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। सब अपने अपने नसीब का अपने साथ लेकर आते हैं। धनराज में अचानक यूँ परिवर्तन आने से शांति बहुत खुश होती है और ईश्वर का शुक्र अदा करती है। फिर कुछ ही दिनों में शांति एक और बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म देती है। धनराज अपनी बेटी की खबर सुनकर दौड़ा चला आता है और अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम वो नैना रखता है। यूं ही कुछ साल बीत जाते हैं। जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था वो सब सच होता है। सेठ धनराज दिन पर दिन मालामाल होता जा रहा था, इसलिए धनराज अपनी बेटी नैना का बहुत ख्याल रखता था। नैना के साथ साथ वो ईशा को भी बहुत खुश रखता था। नैना और ईशा भी अपने पिताजी का प्यार देखकर बहुत खुश थी। शांति कभी कभी धनराज से कहती, इन्हें इतना प्यार मत करो वरना तुम इन्हें बिगाड़ दोगे। जिस चीज की जरूरत हो केवल वही लाया करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीज इंसान को बिगाड़ देती है। अरे भाग्यवान, मेरे पास ये सब धन दौलत इन्हीं के नसीब की वजह से तो है। अब इनके लिए नहीं लाऊंगा तो भला मैं किसके लिए लाऊंगा? हाँ, कह तो आप सही रहे हो। हमारी बेटियों ने तो हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया। इनकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन शांति अपने पति से कहती है, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, हमें इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। लड़की की शादी जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम सही कह रही हो शांति, मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर ईशा की शादी जल्द ही कर दूंगा। सेठ धनराज ने कुछ ही दिनों के अंदर अपनी बेटी ईशा की शादी कमल नाम के लड़के से कर दी। कमल बहुत ही अच्छा लड़का था, वो ईशा का हमेशा ध्यान रखता था। ईशा की शादी के कुछ दिन के बाद शांति अपने पति से बोली, देखो जी, हमने अपनी एक बच्ची की तो शादी कर दी। ईश्वर की दुआ से वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब हमें अपनी बेटी नैना की भी शादी कर देनी चाहिए। देखो शांति, तुमने मुझसे ईशा की शादी के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसकी शादी कर दी, लेकिन मैं नैना की शादी हरगिज नहीं कराऊंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नैना की शादी क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा उसने कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम उसकी शादी नहीं कराना चाहते? नैना मेरा भाग्य है। अरे जब से वो पैदा हुई है तब से मुझे कभी भी धन की कमी नहीं हुई है। तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हो। हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सब नैना की वजह से है। अगर मैंने नैना की शादी कर दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। अगर तुम उसकी शादी नहीं करोगे तो फिर वो बूढ़ी हो जाएगी। दिनों दिन उसकी उम्र बढ़ ही रही है। तुम अपनी बकवास बंद करो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल की हुई है। अरे जब सही वक्त आएगा तब सोचा जाएगा इस बारे में। धनराज की ये बेतुकी बातें सुनकर शांति को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो अपने भाई मुकेश को बुलाती है। तुम्हारे जीजा जी को पता नहीं क्या हो गया है, नैना की शादी करने को तैयार ही नहीं है। दिनों दिन उसकी उम्र बढ़ती ही जा रही है। कहते हैं नैना मेरा भाग्य है, अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। दीदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जीजा जी से बात करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही नैना की शादी भी हो जाएगी। वैसे जीजा जी कहाँ पे हैं? पता नहीं कहाँ है, सुबह से घर नहीं आए हैं। कहकर गए थे कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। आ जाएंगे, किसी काम से गए होंगे। अच्छा दीदी अब मैं चलता हूँ। मुकेश घर से निकला ही था कि तभी उसकी नजर अपने जीजा पर पड़ी। अरे जीजा जी कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। मैं किसी जरूरी काम से गांव के मुखिया से मिलने गया था। जीजा जी काम तो जीवन भर होते रहेंगे, कभी इन कामों से समय निकालकर नैना की शादी के बारे में सोचिए। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिए। नैना की अब शादी की उम्र हो गई है। मुकेश की ये बात सुनकर धनराज को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? तुम भी अपनी बहन की तरह, वो भी सारा दिन मेरे सर में दर्द रखती है और अब तुम आ गए हो। अरे जब मेरी मर्जी होगी तब कर दूंगा मैं अपनी बेटी की शादी। जीजा जी इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उस बूढ़े आदमी ने नैना को खुश रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं। मेरी बात मानो, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश के मुंह से बूढ़े आदमी का नाम सुनकर धनराज चौंक जाता है। वो मुकेश से कहता है,
तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हो? और तुम्हें कैसे पता कि उस बूढ़े आदमी ने मुझसे नैना को हमेशा खुश रखने के लिए कहा था? जब वो बूढ़ा आदमी मेरे घर आया था उस वक्त मेरे घर में और कोई भी नहीं था। अरे जीजा जी, उस दिन आपके घर में जो बूढ़ा आदमी आया था ना, वो मैं ही था। आप मुझे उस बूढ़े आदमी के भेष में पहचान नहीं पाए। इसका मतलब वो बूढ़े आदमी तुम थे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जब दीदी बगैर बताए अचानक घर चली गई थी, उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया। दीदी ने मुझे अपनी सारी बातें बताई कि तुम्हें लड़का चाहिए, वरना तुम उसे घर से निकाल दोगे और ईशा को भी मार दोगे। इसलिए मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मुकेश। तुम्हारी वजह से मैं समझता रहा कि मेरे पास जो धन है, जो दौलत है, वो सब नैना के भाग्य की वजह से है। लेकिन वो सब झूठ था। तुम एक नंबर के धोखेबाज और फरेबी इंसान हो। तुम जैसे इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सेठ धनराज अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने नैना और शांति को परेशान करना शुरू कर दिया। वो शांति को उल्टी सीधी बातें कहने लगा। नैना ने पहली बार अपने पिता का ये रूप देखा था। जो पिता उसे हमेशा इतने लाड प्यार से रखता था, आज अचानक उन्हें क्या हो गया था? पिताजी, आपको क्या हो गया है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और आज आप मुझे इतना बुरा भला कह रहे हैं। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। चुप कर। तेरी वजह से मैं सालों से मूर्ख बनता रहा। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। जल्दी मैं तेरी शादी कर दूंगा और फिर कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। धनराज ने कुछ ही दिनों के अंदर नैना की शादी कर दी। नैना की शादी होते ही धनराज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके सारे कारोबार बंद हो गए। वो कंगाल हो गया। लोगों का उस पर बहुत कर्ज हो गया। घर में सुबह शाम लोग तकाजा करने आने लगे। कर्ज की वजह से घर गिरवी रखना पड़ा। जब ईशा और नैना को अपने पिता की हालातों का पता चला तो वो तुरंत अपने घर चली आई। पिताजी, आप मेरे और दीदी के गहने बेचकर अपना कर्ज उतार दो। अपनी बेटियों की ये बातें सुनकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल मोम का बन गया। वो बोला, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बोझ समझा और हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचता रहा। मुझे अपने करे की सजा मिल रही है। पिताजी, आपने कोई पाप नहीं किया। आपने जो किया हमारे भले के लिए किया। हम तुमसे नाराज नहीं हैं। उसके बाद धनराज अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करने लगा और धीरे धीरे वो फिर से मालदार होने लगा। अब उसके पास पहले से भी ज्यादा धन दौलत हो गई। धनराज का भाग्य फिर से बदल गया।